जय जय हाँ। राम। जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आज हमारा नया ग्रुप है, राइट? जी बिल्कुल। जी। नया ग्रुप है, लेकिन जाने पहचाने चेहरे हैं। हाँ, जाने पहचाने चेहरे हैं। बहुत सुंदर। क्या किया अभी? अभी लगी कोई बैठक मनीषा जी? हाँ जी जी जी। दीदी, दो बैठकें लगा चुके हम, तीन। तो हम्म। अभी हम इस पे है कि राम नाम को मैं अपने जीवन का अंग मानूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो कहिए जी। बहुत कई वेटरन हैं और कई न्यू हैं, लेकिन फिर भी रिपीट किए हैं और पूरा नहीं किए और फिर से आए हैं। कहिए जी, क्यों आए? पिंकी जी, क्यों आए फिर से? आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है। हाँ जी, बल कहिए क्यों आए फिर से? अपना परिवर्तन करने के लिए वो कुछ पहले भी किया था, तो रूपांतरण के इतना लिए। उतारने, अच्छा। हाँ, हाँ, तो रूपांतर के क्या लिए लगा पहले भी कि नहीं हुआ? कुछ अपने में कमियां होती हैं, पता नहीं लगता है कि नहीं हुआ। जैसे कभी तो ध्यान बहुत अच्छा लगता है, कभी कम लगता है, तो फिर टेंशन सी होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर लगा कि नहीं, फिर से ज्वाइन करूंगी, तो बढ़िया। बिल्कुल रूपांतर आएगा। आइडेंटिफाई कर पाना कि हाँ। मुझे क्या चाहिए इन बैठकों से, ये बहुत इम्पोर्टेंट जी। है। राइट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेरी नाइस। हाँ जी, कहिए रिया। राम राम। राम राम। पहले कहिए। मेरा कुछ बैठकें ज्यादा मिस हो गई थी, तो इस वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाई थी मैं। तो इस टाइम में सब पूरा कि नहीं, इस बार तो एनीवे अच्छे से करना ही है, और काफी सारी चीजें नई सीखने को भी मिलेगी और टच में भी रहेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल, यस। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, थोड़ा तो नहीं मिलता। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और फिर वो सीखने के लिए बैग भी तैयार होना चाहिए। कई बार हम हैंड बैग ही लेके जाते हैं लेकिन बहुत कुछ मिल रहा होता है। हमारा बैग भी उसी तरह का होना चाहिए कि हाँ, सारा भर के आ सके। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। क्या चर्चा कर रहे थे आप मनीषा जी? दीदी, पहले बैठकों में ट्वेंटी। तो मेंबर्स पहले चार थे, लेकिन दो मेंबर्स आ ही नहीं रहे थे। तो एक दो बैठकों को तो हमने इंतजार किया, फिर हम आगे बढ़ते चले गए। आज की बैठक के बाद मैं उनको रिमूव कर, बस इसके बाद वेट नहीं करूंगी। तो पहले तो हमने की थी चर्चा कि अपने साधन में अन्य साधन नहीं मिलाना। तो वो यही हम लोगों की चर्चा रही थी कि गड्ढा एक ही जगह खोदना है, ताकि हमें एक ही साधन करेंगे तो हमें पता लगेगा उसका, हमको पूरा रिजल्ट देख पाएंगे हम कि हमारे अंदर परिवर्तन आ रहा है, नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है। और दो कई जगह जाएंगे तो हम नहीं पहचान पाएंगे कि किस वजह से हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत वो सुंदर। हो गया था सबका। फिर इस वीक हमने चर्चा की थी कि जैसे हम शरीर के अंगों को हम एज्यूम नहीं करते, हमें पता है वो हमारे साथ है, ऐसे ही हमें देखना है क्या राम नाम भी हमारे जीवन का अंग ऐसा बना है, बन चुका है कि हम उसके बिना रह नहीं पाए या कल्पना कर सकते हैं उसके बिना एक दिन भी अपने लिए। तो बहुत वो सही। प्रैक्टिस से ये तो सकते होने। जर्नी है बहुत ज़बरदस्त। ये तो काफ़ी बहुत बड़ी जर्नी है। जो इसके लिए हम अल्टीमेटली, ये उपासक का आंतरिक जीवन है स्वामी जी महाराज का, और हम अल्टीमेटली इस ग्रंथ पे जाते हैं। हमें यहाँ के लिए तैयार होना पड़ता है। यहाँ के लिए हम तैयार नहीं होते। इसके लिए प्री रिक्विजिट्स होते हैं जो कि महाराज ने सेट किया है। और ये है प्री रिक्विजिट्स रामोपासना। ये रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण। हम्म। इसमें बहुत सारी गांठें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें गुरुजन की आज्ञा कैसे माननी है, उनका कहना कैसे मानना है,
क्या चीज़ हमारा मन कई चीज़ों से बिल्कुल पक्की तरह साफ हो, और फिर जाके वैसे तैयार करके हम संत के आगे बैठें। और हमें लेने के लिए हम चाहते हैं कि हमारा ये उपासक आंतरिक जीवन संभव हो, हमारे जीवन में बसे। तो ये एक ग्राउंड वर्क करता है, राइट, कि भाई हमने कैसी तैयारी करनी है उनके आगे बैठने की। सो ये लगभग 7 चैप्टर्स हम इसमें से लेते हैं, जो कि बहुत बहुत पहलुओं को टच करते हैं। करते टच इसी चैप्टर फर्स्ट के हैं, इसी में से चैप्टर 1 है, लेकिन उसके महाराज ने 7 चैप्टर्स बनाए, डिफरेंट इश्यूज लिए, डिफरेंट गांठें लिए हमारा, ताकि वो साफ हो जाए और फिर हम आते हैं। इसका एक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अंग है, और अगर वो नहीं हम करते तो हम ज़रूर कहीं ना कहीं लैक करेंगे, और वो है प्लानर। नए प्लानर आए हैं, ये एडवांस्ड है, राइट, ये एडवांस्ड है प्लानर, और स्पेसिफिक प्लानर महाराज लेके आए हैं इस बार। बहुत नॉमिनल प्राइस है उसकी। अगर ये हैं, इसे होल्ड ऑन कीजिएगा, नए वाले मंगवा लीजिएगा। इट इज़ ये है। और उसमें, हाँ, ये इसे रखिएगा अभी, और नए वाले मंगवा लीजिए। क्यों? क्योंकि उसमें गाइडेड है, क्या करना है, क्या लिखना है, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्योंकि हम इसमें, ये तो एडवांस्ड है, एडवांस्ड इन द सेंस कि हम बहुत ज़्यादा ऑलरेडी सजे गए हैं, हम लिख रहे हैं और चीज़। पर मैंने देखा है कि जो अब साधक आ रहे हैं और जो पहले भी किए, वो उस तरह से एग्जैक्टली नहीं कर पाए। तो इसलिए नए प्लानर ज़रूर मंगवा लीजिए, इसे होल्ड ऑन कीजिए, ये काम आएगा हमेशा। ये बेसिक रामोपासना कर लेंगे, जब आप इंडिपेंडेंट करेंगे, जब आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये स्वामी जी का आदेश हम आएंगे। और आपने शायद कोट पढ़ा होगा, अपनी डायरी बनाई है। सो इसमें हम करेंगे। आप लोगों ने प्लानर बनाना शुरू कर दिया? वेरी नाइस। तो मुझे पहले बताइए। वाले पे लिखा, हाँ जी, पहले वाले पे लिखा लिखा था, नया ले लेंगे। हाँ, नया ले लेंगे। तो जो पहला वाले पे लिखा था, तो आज संडे है, राइट। सो आप मुझे बताइए, फ्राइडे को क्या लिखा था? खोलिए अपना प्लानर, लेके आइए, ले आइए रिया, या ले आइए। फ्राइडे का पेज खोलिएगा और बताइए क्या लिखा। आप लिख रहे हैं, मनीषा जी प्लानर लिखते हैं? जी दीदी, ये वाली बैठक करनी शुरू किया क्योंकि बहुत नहीं, इन बैठकें चली जनरल हैं। लिखते हैं, बैठकों का नहीं लिखना। अब हाँ जिन जी। लोगों ने बहुत कुछ कर रखा है, तो इन जनरल लिखते हैं कि नहीं लिखते? हाँ जी। लिखते हैं, इन जनरल लिखते हैं। जी। अच्छा, ठीक है, चलिए आपसे शुरू करते हैं। वो लोग तो अपना पेज ढूंढ रहे हैं। थर्सडे का, थर्सडे बोला, थर्सडे का बताइए, या फ्राइडे? फ्राइडे का बोला। फ्राइडे बोला, फ्राइडे का बताइए क्या लिखा। कृपाएं हाँ, बताइए पढ़ के, क्या लिखी फ्राइडे की कृपाएं। एक मिनट दीदी, लेके आती हाँ प्लानर। हाँ, ले आइए, ले आइए, ले आइए। हाँ जी, पिंकी जी, मिला फ्राइडे का? यही लिखा था कि राम नाम के जाप से मेरे पर दोष देखने की दृष्टि खत्म होती जा रही है। बढ़िया। जैसे शायद कृपाएं क्या जो देखी? हाँ, कृपाएं क्या देखी, लिखा? कृपाएं क्या देखी, ये लिखा? हाँ, तो अब नया नया ले आइए। नए में वहाँ पे ठीक ऑलरेडी लिखा है कि हमें क्या क्या लिखना है, राइट। तो वो फिर जब हम उसमें आएगा, नया लेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि आपको अब क्या लिखना है, क्या लिखना है, क्या लिखना है। तो फिर जब ऐसे पूछा जाएगा, तो आप पढ़ के आराम से बता सकते हैं, क्योंकि कई बार मिस भी हो जाता है इस तरह से ठीक। लिखना। ठीक है, रिया आपने लिखा फ्राइडे का? हाँ जी, हाँ, बताइए। मतलब पूरा या फिर कुछ नहीं, स्पेसिफिक? सिर्फ कृपाएं बताइए, क्या कृपाएं के कॉलम में क्या लिखा? हाँ, तो उसमें दो चीज थी कि एक तो मतलब ऑफिस में जो थोड़ा क्योस चलता है, तो उस दिन मतलब मैं थोड़ा खुद के लिए स्टैंड ले पाई स्वामी जी की कृपा से, तो वो मुझे थोड़ा रिलीफ लगा। और अदर वे कि एक फ्रेंड के साथ में थोड़ी बात हुई कुछ, तो मतलब अच्छे वे में,
तो ऐसे थोड़ा ग्रेटफुल लगा कि हाँ यहाँ पे थोड़ा बात करके अच्छा लग रहा है, तो वो भी बात थोड़ा हाँ चीजें हाँ 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 हो सकता या बिल्कुल सबका अपना जर्नी है ना। किसी के लिए किसी के साथ बात करना भी कितना चैलेंजिंग होता है, राइट? मेरे उसके से लिए बहुत कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। एक्सप्रेस करना सो वो बहुत भी बात कर सके तो अंदर से बहुत अच्छा लगता है। वाओ, ये तो आज तो बड़ी कृपा हुई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर, वेरी नाइस। हाँ जी मनीषा जी, आपने क्या लिखा फ्राइडे का? कृपा दीदी ये लिखी कि अभी थोड़े से हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, तो मुझे एमआरआई सजेस्ट किया गया था और मुझे एमआरआई कराने से बहुत डर लगता है। तो बाद में यही मान के किया कि राम तो मेरे साथ है ना, तो जो चीज करानी मतलब परिस्थिति को एक्सेप्ट करना कराना तो पड़ेगा। तो हम्म पहले दिन ये पॉजिटिवनेस अंदर से आई कि जो चीज करवानी है उसके लिए डरना क्या, फेस तो करनी है जो भी सिचुएशन है, तभी तो सोल्यूशन मिलेगा। और फिर हम्म कल ही था, तो कल साथ में जब घुसी अपने राम को अंग संग लेके घुसी कि मेरे राम जी मेरे साथ है, और वो इतना हम्म इजीली हो गया, मुझे कुछ पता ही हम्म नहीं लगा। तो ये मैंने कृपा ये मानी कि जो हमने प्रैक्टिस की उसको मैं जीवन में साथ ले पाई उस टाइम पर। बढ़िया बढ़िया। आपने एमआरआई पहले करवाया हुआ है? एक बार दीदी कराया तो उस मशीन में से बार बार निकल आती थी बाहर। मतलब मुझे सफोकेशन अच्छा, आपको सफोकेशन। एक्सपीरियंस था तभी वो फियर था। यस यस यस, तभी तभी ये इम्पोर्टेंट था। कई बार अननोन फियर होता है, एक कई बार पहले एक्सपीरियंस का फियर होता है, राइट? यस, मुझे ये बहुत लगता है सुंदर। मुझे हेड अंदर चला जाता है, फिर मैं सांस नहीं ले पाऊंगी। तो कल जब मैं हाँ, निकली तो वो भैया जो होते क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं, ऐसे, हाँ, तो वो हाँ कहते हैं होता आपको है लगा? मैं कहा नहीं भैया, अंदर अंदर का राम कृपा है, नहीं पता हाँ लगा बिल्कुल भी। क्योंकि बहुत कुछ चीजें सुंदर, ऐसी होती है ना जो आपको कितना भी डर है लेकिन कराना है, आपको फेस तो करना ही पड़ेगा। तो वो राम जी ने बल दिया और उनको अंग संग माना कि मेरे राम मेरे साथ, अगर मेरे को सांस भी है तो वो राम नाम ही निकलना चाहिए, चाहे मेरी अंतिम सांस ही क्यों ना हो। तो वो चीज बिल्कुल। ना उतार पाई। उस टाइम पे भी राम ही याद आए, वो अच्छा लगा मुझे अंदर से। बिल्कुल कृपा तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। कृपा तो बहुत बरसती है, हाँ जी। कृपा तो बरसती है हर हाँ, समय। बहुत सारे लोग लिखते भी फील हैं करते मुझे। हैं, फील करते जो हैं। प्लानर लिख रहे हैं, अनुपमा जी कृपाएं तो बहुत बरस रही हैं। क्या बरसी? क्या जैसे बरसी? मेरे हस्बैंड का ना बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा नहीं था। नहीं, वो तो हम वही नहीं, कर रहे हैं जो लिखा हुआ है। हाँ, इन जनरल नहीं बात कर रहे। वो उस दिन फ्राइडे को क्या लिखा वही बात कर रहे नहीं हैं। फ्राइडे का नहीं है, हाँ ऐसे वही चीज, ही हाँ। पूरे वो वीक का अब बता रहे थे। नए प्लानर्स लेंगे तो उसमें ठीक है, बिल्कुल फोकस आएगा। तो जब हम इस तरह की चर्चा करेंगे ठीक तो है, वो फिर आप आराम से बता पाएंगे। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, या आपको आप देखेंगे ठीक कि है। आपके थॉट्स डिविएट नहीं हुए और आप बड़े फोकस्ड रहे कि हमें हमें क्या चाहिए, और क्या चीज़ पे है इस चीज़ का। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो बहुत सुंदर। सो ये चीज़ अभी महाराज फिर से कर रहे हैं, कि प्लानर्स पे बल दे रहे हैं कि प्लानर्स लिखिएगा, अपना इंट्रोस्पेक्ट कीजिएगा। हमारा बिहेवियर क्या रहा, हमारे थॉट प्रोसेसेस क्या रहे, हमारा अगर जैसे लास्ट कॉलम आता है कि कौन सी चीज़ के कारण मेरा मन विचलित रहा, राइट? सो बड़े होते हैं तो भूलते जाते हैं, चलते जाते हैं, टाइम निकलता जाता है, राइट? लेकिन अगर हम उसे लिख लें कि आज मैं इस चीज़ से मेरा रहा, तो फिर वहीं पे चिंतन आएगा जैसे मनीषा जी कर रहे हैं कि भी मुझे डर लग रहा है अंदर जाने से। फिर वहाँ पे चिंतन आता है, पर क्यों डर लग रहा है? राम नाम लेना ना, राम नाम तो अंग संग है। बिल्कुल, क्यों डर लग रहा है ये सब करने में, राइट? तो वो फिर आ जाता है जब हम मन विचलित लास्ट वाला कॉलम लेते हैं, तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। और वो बहुत सुंदर है अपने गुरुजनों के साथ कम्युनिकेट करना, तो फिर उस ये सब करने के बाद जब हम जाप करेंगे हमारा मन खाली होगा, या अगर प्रभु ने कोई सॉल्यूशंस देने होंगे तो वो आपके ध्यान में अपने आप आ जाएंगे, ये चीज़ करने से। सो ये बहुत ही बहुत बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है और करना ज़रूर चाहिए। हर रोज़ लिखिए रात को सोने से पहले, और फिर जाप कीजिए, और अगर ध्यान करके सोना है तो बहुत ही सुंदर रहेगा। या शाम को लिखिए जब जाप के और ध्यान के लिए बैठते हैं, तब लिखना शुरू कीजिए ताकि जाप और ध्यान की क्वालिटी और बढ़ सके। सो रामोपासना बेसिकली हमें कहना मानना सिखाती है गुरुजनों की शिक्षाओं का। क्या हैं वो शिक्षाएं?
राइट। और कैसे कहना मानना है। हमने कई बच्चों ने मम्मी पापा का बहुत अच्छा माना होता है, कईयों ने नहीं माना होता, राइट। कईयों ने स्कूल में बहुत अच्छा कहना माना होता है, कईयों ने नहीं माना होता कहना। डिफरेंट तरह के हमारी पर्सनालिटीज़ रही होती हैं। कईयों ने अपनी हर जगह का माना होता है, तो वहाँ पर कहना मानना गुरुजन के अनुसार, वो क्या कहते हैं उसके अनुसार क्या करना चाहिए, ये राम उपासना सिखाती है, कहना मानना सिखाती है गुरुजनों का। और फिर डेफिनेटली बहुत ग्राउंड वर्क करती है कि किसका जाप कर रहे हैं, जिनका जाप कर रहे हैं वे कौन है, और कैसे जाप करना है, कैसे माइंड सेट रखना है, स्वामी जी का कैसी एक्सपेक्टेशन है एक साधक के लिए, ये सब बहुत सुंदर इसमें सीखते हैं। कोई क्वेश्चन? जी शीर्षा के लिए मैं सुन रही हूँ ना, तो सच में बताऊं कि ऐसे मेरे को कुछ हो रहा है, ऐसे जैसे अंदर से कुछ हो रहा है कि हनुमान जी ने तो हमें बहुत कुछ सिखाया, महाराज जी जो भी, तो ऐसा टेंशन हो रही है बस, ऐसे अंदर से कुछ हो रहा है मेरे को तो रोना अंदर भी से बहुत कुछ आया हो रहा है। सुबह। आज रोना भी आया था, आज बहुत आया, टॉक सुनी ना मैं कल, तो मैंने सच्ची में क्या बताऊं। अच्छी बात है, ये अच्छे साइंस हैं, ये साइंस हम भी अच्छे गए हैं थे ना, जब साधक। हम भी गए थे चित्तर लेने, तो हमारे साथ भी कुछ कुछ बातें आपको पता है, चलो जो भी, तो फिर मेरे को वही सब सब याद आने लगा कि ये क्या चल रहा है महाराज, ऐसा। हाँ, कोई बात नहीं। वो यही सारी चीज़ें हमारे चैलेंजेस होते हैं। और महाराज का बहुत सुंदर है कि सबके लिए स्थान है, राइट। ये सबके लिए स्थान होते हैं, प्रभु हैं ये। और प्रभु सबके लिए स्थान है, पर ठीक है, जर्नी है। हम कहीं अटक जाते हैं कई चीज़ें, पर अगर अगर हम बता सकें कि भाई सही चीज़ क्या है। हो सकता है आपको कोई सही चीज़ लगती हो सकता है आप देह अभिमान पे बहुत फोकस्ड हो सकता है आप किसी स्त्री के देह पे बहुत फोकस्ड हैं। ये भी तो हो सकता है ना, कि आप एक पर्टिकुलर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन एक स्त्री की देह पर, एक स्त्री की सोच पर, एक स्त्री के उस पर आप अटक गए। यही है, और कुछ नहीं है, केवल एक स्त्री के, जो आपको शायद जानती भी नहीं है। जिसे आपका शायद नाम भी नहीं पता। लेकिन आप उसके नाम पर, आप उसकी देह पर, आप उसके कर्मों पर दिन रात उसी पे स्टक हो गए। यहाँ की आप फाइलें भी इकट्ठी करने लग गए उसके कर्मों की। जबकि उसे नहीं पता होगा। लेकिन आप देखिए, तो ये चीज है, ये देहाभिमान है। जाने से पहले एक स्त्री पर तो ना फोकस होंगे। प्रेम नहीं करते, लेकिन आपको पता है कि घृणा और प्रेम इज द सेम पार्ट ऑफ द कॉइन। सो मैं तो उसे प्रेम ही लेती हूँ। कि आप इतना ज्यादा किसी स्त्री से प्रेम नहीं कर सकते। अलाउड नहीं है। देहाभिमान बहुत ज्यादा है कि आप उस स्त्री के कारण बाकी जगहों पे बहुत वो चीजें करने लग गए, आप मॉनिटर करने लग गए। सो इसलिए या ये स्त्री फोकस्ड और कुछ नहीं है। एक महिला पे फोकस हो गए, किसी भी तरह फोकस हो गए। अपने गुरुजनों पे फोकस होने की बजाय, अपने स्वामी जी पे फोकस होने की बजाय, अपनी श्री अधिष्ठान जी पे फोकस होने की बजाय स्त्री पे, जो तो चली भी जाएगी। स्त्री पे फोकस हो गए हर कोई। इतने सारे पुरुष, इतने सारे पुरुष, वाओ। यहाँ से कि संस्था के हेड से लेके
यहाँ संस्था के हेड श्रेयाम बोला। सो ये देखना है कि हमारा फोकस क्या है। हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस श्री अधिष्ठान जी है। हमारा फोकस स्वामी जी महाराज की हमने लिस्ट बनाई है ग्रंथों से अंडरलाइन करके, क्या स्वामी जी ने कहा है उसकी फाइल बनी है। मुझे किसी ने कहा कि अनुपमा आप बनाइए नियम, इनका वो तो महाराज ने पहले ही बना दिए, तभी तो साधक फॉलो कर रहे हैं, तभी तो साधक फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो पुस्तक ही आगे 4-5 नियम क्या लिखेंगे, भावों सहित कैसे जाना है उस स्थान में जो जहाँ पर स्वामी जी महाराज ने श्री अधिष्ठान जी जो उनको अतिशय प्रिय है ना, सब कुछ धुलना नहीं चाहिए जाने से पहले। सो आप लेके आए, ये महाराज की है। पर हाँ, हम बहुत कैजुअल हो जाते हैं जब हमें मिला होता है ना, हम बहुत कैजुअल हो जाते हैं। हम आराम से ताला खोलेंगे, हमें ये नहीं पता कि वहाँ कोई इंतज़ार कर रहा है, कोई इंतज़ार कर रहा है, बिल्कुल। सो इसलिए ये तो सबकी अपनी जर्नी है, ये तो सबकी अपनी जर्नी है, ये बात। जर्नी महिलाएं तो भी है, हैं लेकिन बस। हाँ, बिना किसी को जाने किसी के बारे में टिप्पणी करना तो गलत है। ये चीज तो गलत गलत तो गलत होता है। हाँ, श्री राम शरणम दिल्ली के चेयरमैन ने कहा दीक्षा देती है बिना जाने, बिना मुझसे बात किए। फिर यहाँ से उनकी संगति पता चलती है किस स्टैंडर्ड की संगति में वे बैठते हैं। बिना जाने किसी पे लांछन लगाना, बिना मेरे मन में भी जाने यही किसी चीज, को कहना हाँ, ढिंडोरा पीटती है ना। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या है, सिंपल। क्योंकि उसने दीक्षा नहीं दी। अब हमने कह दिया उसने दीक्षा दिया, अब हमने प्रूव करके ही छोड़ना है कि वो दीक्षा देती है, राइट। अब आप हंसेंगे, आपने सारी श्रेयाम दुनिया के सामने बोल दिया वो दीक्षा देती है, आपने 100 पुरुषों के आगे बोल दिया वो दीक्षा देती है, आपने छोटे बड़े हर साधक के आगे बोल दिया आपसे आया है ये श्री राम शरणम दिल, क्योंकि आप चाहते थे एक्चुअली कि ये दे दीक्षा, और जो हम सबके साथ किए हैं इसके साथ भी वो कर सके। पर वो तो आपने ये वाला तो एक्सपीरियंस ही नहीं किया, इसलिए आपको पता नहीं चला हैंडल कैसे करना है, राइट रिया। कोई नई चीज आ जाती है, कैसे हैंडल करना उसे है ना। और हमें नर्वसनेस होती है नए लोग से कैसे बात करनी है। पर तभी मनीषा जी से पूछा आप MRI में पहले गए राइट। ये चीज, ये हैंडल नहीं की हुई ऐसी चीज, इसलिए वही पैंतरे जो बाकियों पे लगाए हैं वही चीज कर रहे हैं, पर वो चल नहीं रहे, वो चल नहीं रहे 5 वर्ष से। कईयों ने 5 वर्ष से काम शुरू किया है, कईयों ने 14 वर्ष से ये काम शुरू किया हुआ है। और देखिए सबसे स्ट्रेंज बात है, जब आपको लग रहा है 14 वर्ष से कोई काम नहीं चला तो कुछ बदलना चाहिए ना, राइट। 14 वर्ष हो गए वही काम करते, उसी स्त्री पे फोकस्ड होते हैं। सब तो चर्चा में वही आएगी, कोई मर्जी मीटिंग हो जाए एक ही स्त्री की चर्चा चलेगी, चलती भी है, महाराज और एक और बताते। बात ना दीदी, जो वो कह रहे हैं वो काम तो वो स्त्री कर ही नहीं रही है ना, वो फेलियर भी तो है उनकी, जो वो तभी तो कह रहे है हैं ना, वो काम तो हो ही नहीं तभी रहा है। तो कुछ हुआ नहीं ना उनके पे। जो भी वो चीज लांछन लगा रहे हैं बिना सोचे, अपनी संगति सही करनी चाहिए। हम छोटे हैं आपसे, हम छोटे हैं आपसे, बहुत छोटे हैं आपसे। आपके जो इतने दिव्य एक्सपीरियंसेस हुए हैं, हम नहीं हैं वहाँ पे, हम तो बहुत छोटे हैं, लेकिन हम पर कृपा बड़ी है, हमारी संगति यहाँ है। हमें और कुछ नहीं आता।
हमें इन लाइनों के सिवा नहीं आती, दाव पेच नहीं आते, हमें सिर्फ ये लाइनें आती हैं। मेरे को ना आती भी आपकी नहीं है, आवाज कम आ हमें रही है। बार बार लेके जाते हैं इन लाइनों पर। हमें पता है कि हमारे सदगुरु महाराज को श्री अधिष्ठान जी कितने प्रिय हैं। हमें पता है कि स्वामी जी महाराज के श्री अधिष्ठान जी के आगे उच्च कोटि का ही काम होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता और हमें पता है, बात अलग है। आपको पता होगा, लेकिन रियलाइज होने में और पता होने में बहुत अलग है। ये चीज है, ये बात है। पर हाँ, ऐसे भाव उठना, दुख होना अपने श्री राम शरणम के लिए, ये पॉजिटिव साइंस है साधकाई के। मुझे कल सच में जब ये आया चेयरमैन जी से, तो मैंने रिटर्न में ऐसा पोस्ट नहीं डाला, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत साधक बहुत दुखी होंगे। लिटरली बहुत सारी साधिकाएं कल रो रही थी जब उन्हें पता चला कि अध्यक्ष जी ने सिरसा की बात की बजाय अनुपमा 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 करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो उस संगति में बैठते हैं। आपकी आवाज ना कम आ रही है मेरे को। अनुपमा अनुपमा करते हैं। हाँ जी, ये बात है। पर हाँ, ये पॉजिटिव साइंस हैं जी, पॉजिटिव साइंस हैं कि आपको महसूस हुआ ठीक चल रहे हैं, इसका मतलब जब आपको महसूस ना हो दूसरा कैसे अपने श्री अधिष्ठान जी के दर्शन नहीं कर पा रहे, राइट, तो या वो आप में है कि आपको क्यों नहीं महसूस हो पा रहा, ये बात है। और हम टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जैसे आज महाराज ने जो पोस्ट लिखा है, उसमें केवल उस साधिका जी का क्योंकि वो जो कुछ घटा उनके श्री राम शरणम में, वो दुखी होके घर बैठ गए, तो उन्होंने कहा इट्स ओके घर बैठना, राइट। लेकिन आप गुरुजन हमें लेके जाते हैं, जिस तरह हमें ये देह दिए और हम इस देह को नहीं समाप्त कर सकते, ये मिला है, वैसे ही हमें श्री राम शरणम मिला है। हमारे लिए महाराज ने वो खोला है, हम उस नगर के लोगों को समर्पित किया है। अगर हम ऊना ईना करके अपने बहाने मार के घर बैठ जाए, पर हम किसको इंतजार करवा रहे हैं? श्री अधिष्ठान जी को, अपने गुरुजनों को, राइट। तो फिर ठीक है, बैठो फिर हम ले आते हैं ऐसे लोग जो आपको घर बिठा देंगे, इजी होगा हमारे लिए। ये काम तो इजी है, ये काम तो किसी से भी करवा सकते हैं, बंद करवाना किसी से भी करवा सकते हैं महाराज, वेरी इजी। क्योंकि ऐसे लोग तो होते ही होते हैं। सकारात्मक चीज करवाने के लिए महाराज में बहुत शक्ति चाहिए होती है महाराज की, जो कि हम देख रहे हैं कि 7 दिन हो गए हैं, राइट, 7 दिन हो गए इस चीज को कि उनको एंटर नहीं करने दिया जा रहा। ठीक है, आपके कर्म है, आपको यही रोल पसंद है तो ठीक है फिर यही रोल मिलेंगे, ऐसे ही करने को मिलेगा बार 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 बार, पर फेस भी करना पड़ेगा। तो दीदी इतना पीछे पड़ गए, तो वो एक बार डायरेक्ट बात ही क्यों नहीं कर लेते? की थी ना, आगे पीछे ये तो हमने की थी, कर ली बात। आपसे बात मेरे कर से क्यों ली, बात करनी है? तो मेरे से क्या आपका बात नाम करनी है? लेकर, हाँ, बिना आपको जाने, आपकी सोच को जाने, बजाय कि आप क्या कर रहे हो, मतलब मुझे ये आपको क्या लगता लगता है है जो इतने आपने वर्षों से जो काम किया है, जो सोच बनाई है मेरे लिए, वो
मेरे से बात करके ठीक होगी? मैं कौन होती हूँ? इतनी नफरत है जी, इतनी घृणा है। तो इस टॉपिक को छोड़ भी नहीं रहे, इतना अटक गए हैं, आपके पीछे ही पड़ गए। मतलब एक होता है ना, पीछे पड़ जाना, आदमी थक भी जाता है किसी के बैठ पीछे जाओ। पड़ के। मेरे को तो नहीं पता चला ना कि मेरे पीछे पड़े हैं। मेरे तो अंग संग महाराज है ना। क्योंकि जो आपने काम किया एक्चुअली, अगर वो बेसिक ये देखें ना कि जो प्रॉब्लम है वो अगर वही सॉर्ट आउट करते थे, उनको एक बात का ये भी है कि उन्होंने उस काम को तो किया नहीं जो करना चाहिए, और आपसे अगेंस्ट हो रहे हैं। जैसे कि ये चीज मैं आपको लाइव बताती हूँ। यहाँ पर एक साधक जी हैं, उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर एक प्रपोजल रखा कि बच्चों को हम कैसे लाएं। सब लोग कहते तो हैं संचालक जी बच्चों को लाइए, बच्चों को लाइए, लेकिन बच्चों को जब तक गुरुजनों के प्रति प्रीति नहीं होगी, उनकी चीजें अच्छी नहीं लगेंगी, बच्चे आएंगे नहीं। तो गुरुजनों के बारे में बच्चों तक, और वो भी ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन, आप बच्चों के साथ बैठिए और उन्हें बताइए। तो मेरे तुरंत मन में ये निकला, यही काम तो आप कर रहे हैं, इसी काम की जरूरत है कि बच्चों को गुरुजनों के बारे में बताया जाए। तो अभी तक उस पे तो कोई काम करा ही नहीं जा रहा है। आप जो कर रहे हो उसके पीछे पड़े हुए हैं। इससे तो वो इस चीज को इंट्रोड्यूस करने पे ध्यान देते तो शायद आगे की जो जनरेशन है उस तक, 2015 में कहा था ये। है ना, आज 10 साल हो 25 गए। 10 साल हो गए इस बात को। साल में वो काम तो आज तक आपने नहीं किया जो काम आपको अनुपमा जी का बुरा लग रहा है कर रही हैं। वो काम आप कर लेते ना। काम की तो डिमांड तो उसी बात की है कि आगे की जनरेशन को श्री राम शरणम से कैसे जोड़ा जाए। और हर पेरेंट की अंदरूनी ये चिंता है कि हम तो जुड़ गए, हमें महाराज जी, हम आते हैं तो हमें महाराज जी से लगाव हो रहा है, उनको सुनकर, उनको देखकर, लेकिन ये बातें बच्चों तक कैसे पहुंचाई जाए। आ- तो मेरा छोटी सी बुद्धि यही करी कि जो काम अनुपमा जी कर रही हैं, आप वो काम ही शुरू कर दीजिए। आपको उनके नाम से एलर्जी है तो काम तो, सही काम तो कीजिए ना। वो नहीं कर सकते जी वो काम, क्योंकि आजकल की जनरेशन की जो थॉट प्रोसेस है वो कंजर्वेटिव नहीं है। आजकल की जनरेशन क्वेश्चन आराम से करती है, अगर ये बंद कर दिया व्हाट इज दिस। वो ऐसे झमेले नहीं लेना चाहती। अब मैं सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। एक 11th क्लास की बच्ची, ठीक है, अपने रिलेटिव के घर किसी उद्घाटन पे गई, उनका कुछ फंक्शन था। वहाँ एक बाहर के कोई भाई जी आए, तो मम्मी जो है, जबकि वो यहाँ की हैं, तो मम्मी चले गई आशीर्वाद लेने कि बताइए कौन सा सब्जेक्ट ले, ये वो करें, जो कि स्ट्रेंज हमें सबको लगा, लेकिन चलो माँ है, वो चले गई, राइट, आशीर्वाद। तो उन्होंने पूछा वगैरह वगैरह। तो जब वो जाने लगे तो सब लोग खड़े होते हैं थैंक यू करने के लिए, तो किसी, वो अपना है उनका, वो कहते हैं आप इतनी हनुमान चालीसा जी कहिए, आप इतना करिए। ये बुक क्लब की बच्ची है और सेवा करती है, बहुत सुंदर और इंटेलिजेंट है, लेकिन लड़की है। तो वो भी खड़ी थी, उसने देखा, वो देख रही थी, क्योंकि वो ऐसी चीज़ में पहले गई नहीं और दूसरों संतों को कभी ऐसे ऐसे कथावाचकों में बीच में कही नहीं कि उसका पहला, तो वो देख रही थी सब नमस्ते करें, तो उसने भी हाथ जोड़े और वैसे किया। तो वो भाई जी वहाँ रुक गए, तो कहते तुम कितनी हनुमान चालीसा करती हो? तो बच्ची बोली कि मैं राम नाम लेती हूँ। कहते हाँ हाँ, कहाँ से, कहाँ राम नाम, कहते कि कौन है तुम्हारा, हाँ हाँ। फिर उन्होंने कहा कि हनुमान जी महाराज भी तो राम नाम लेते नहीं। कहते तो हनुमान जी भी तो राम भक्त हैं, तो तुम हनुमान जी चालीसा किया करो, 11 चालीसा किया करो। तो बच्ची बोली पर हनुमान जी महाराज भी तो राम नाम लेते। भाई जी का क्या उत्तर था? बेटा, बड़ों के आगे झुका करते हैं। हाँ, तो मैंने बोला, मैंने कहा भाई जी ने ये नहीं कहा कि बड़ों के आगे झुका करते हैं। भाई जी का कहने का मतलब था चुप रहो, बोलो मत। पर उस बच्चे के लिए गुरुजन कितने खुश होंगे
कि इतनी छोटी एज पे 11वीं में है वो बच्ची, और उसको अनन्य भक्ति का पता है। उसको ये पता है कि हनुमान जी महाराज को क्या पसंद है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो उसका ये प्रश्न आया था कि क्या मेरे अंदर अभिमान आया कि मुझे किसी पुरुष, मतलब वो ऐसे कथावाचक जी बोल के गए कि झुका करो। मैंने कहा नहीं बेटा, ये आपके घर के ताया जी, दादाजी, ये आपकी संस्था के संचालक, ये सब यही चाहते हैं कि आप चुप रहो, बोलो मत, हमें मत सिखाओ। वो यही चाहते हैं। कल श्री रामचंद्र के जो एक सेवा स्थली है, उन्होंने क्या वर्ड बोला कि वो वहां जाके सफाई करती है। सेवा स्थली है भाई। आपके संचालकों को प्रॉब्लम हो रही है इस बात से, तो उनकी प्रॉब्लम है ना। हम तो अपनी गुरुजन की शिक्षा अप्लाई करेंगे ना। अगर कोई चीज सूख रही है तो हम निकाल के रिप्लेस करेंगे ना। अगर कहीं कचरा पड़ा है हम करेंगे ना। आपके संचालकों को नहीं पता कि श्री रामचरणम क्या है, हम क्या करें उसका फिर। ये हमारी प्रॉब्लम थोड़ी ना है। महाराज 2 साल से कह रहे हैं इन लोगों को बताओ क्या नियम है, ताकि ये जो साधक लोग हैं, ये जो नियम पालन करते हैं, इन्हें फ्री फ्लो लाए। पर प्रॉब्लम ये है कि नहीं किया जाता ना। ये बच्चे तो बहुत दूर की बात है जी, कहीं नहीं आ रहे बच्चे। यूएस में जाते हैं बच्चे, राइट? व्हाई? बिकॉज और चीजें वहां पे कंटेंट चीज है। इस कारण दादा दादी नहीं होते घर में रखने के लिए, यहाँ ऐसा नहीं होता, सबको इकट्ठे ही आना होता है। वही चीज है बस। तो इसलिए ये चीज कुछ नहीं कर सकते आप। मुझे फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, लेकिन क्या है कि साधकों को फर्क पड़ता है कि इतनी पोजीशन से ऐसे शब्द क्यों आ रहे हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई है कि 50 साल श्री रामचंद्र से एसोसिएट रहने पर आपको कोई बात बोली गई है, आप अनुपमा क्यों ब्लट आउट करना शुरू कर देते हैं? आप मुद्दे पर क्यों नहीं आ रहे? अनुपमा से महाराज उसका काम करवा रहे हैं, उसको उसमें आपको किसी ने बोला खुजली हो रही है उन्हें, क्यों? मैंने तो कभी नहीं देखा आप क्या काम कर रहे हैं। मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो आपके नाम का भी नहीं पता। साधक बनिए ना, स्वामी जी के ग्रंथ खोलिए, ये बात है बस। हम वही फॉलो करेंगे। हम स्वामी जी, हमारा डिसीजन है, हम स्वामी जी के नियम फॉलो करेंगे। अगर मुझे कचरा दिखेगा मैं कचरा उठाऊंगी। आपको खुजली हो रही है, खुजली कीजिए। और ऐसे बहुत सारे साधक होंगे जो करेंगे। हाँ, जिनको अपने संचालकों को पता नहीं किस लिए इम्प्रेस करना है, वो करते रहे, वो आपकी चॉइस है। मुझे बॉटल दिखेगी मैं उठाऊंगी, राइट? मुझे प्लास्टिक कहीं दिखेगा मैं उठाऊंगी। मेरे ये गुरुजन की आज्ञा ही है, मैं नहीं भूली आज्ञा। हाँ। मैं नहीं भूली आज्ञा, और जो मुझे पता है वो मैं शेयर भी करूंगी। करो भाई, आप सब करो जाके, क्योंकि मेरे गुरुजन, मेरे गुरुदेव ने मेरे सामने उठाया था बाल। मैं नहीं भूल सकती। उन्होंने मुझे इस तरह की सेवा के लिए भी तैयार किया है, राइट? वहां पे बाल पड़े थे और मैंने उठाए, और मैं लेजी बन गई। एक पड़ा था वो मैंने नहीं उठाया। और फिर मैं जाके बैठ गई जॉब पे, पर वो कॉरिडोर था, ओपन था। मेरे गुरुदेव आए, वो उसी सिंक के नीचे झुके। एक बाल उठा के उन्होंने ट्रैश में डाला। उस कॉरिडोर में सिर्फ मैं देख रही थी कि क्या हो रहा है, क्योंकि महाराज ने मुझे ऐसी चीज के लिए भी तैयार किया। अपने होते ये चीज होनी चाहिए।
हम लोग ऐसे ही करते थे अपने श्री राम शरण में, कोई आंटी गा रही उनके साथ बैठ जाना, उनके पलटे मारना। यहाँ पे कोई नहीं करता है। हमारे यहाँ पे किसी को नहीं ऐसी समझ ऐसे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो लेडी बैठी है जिसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे परिवार के गए थे, सबको उन्होंने अमृतवाणी जी बांटी, मेरे परिवारजन को नहीं बांटी अमृतवाणी जी। उस दिन से मेरा बैग भरा होता है ग्रंथ से। मेरे बैग में अमृतवाणी जी है, गीता जी है, सुंदरकांड जी है, भक्ति प्रकाश जी है, सब मैं लेके जाती हूँ। आपको इतना देह अभिमान है, देह अट्रैक्शन है, मैं क्या करूं? मेरे पास सॉल्यूशंस हैं। राइट? आपके कारण साधक लोग पन्ने नहीं पलट सकते। हमें बोलना पड़ता है, स्क्रीन पे करो, हम देख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी साधिकाओं को ये सेवा ही नहीं पता। ये तो भाव जागते हैं किसी के कि कोई आपका पन्ना, हम तो ऐसे ही करते थे, कोई ढोलक बजा रहा था, पन्ने पलटेंगे हम। ऐसे ही हमारे श्री रामचरणम का कल्चर। यहाँ पे तो कोई नहीं करता, अकड़े हुए पूरे बैठे होते हैं, कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि किसी को पता ही नहीं है ऐसा करते हैं, किसी ने करके ही नहीं दिखाया ऐसा करते हैं। किसी को लेनी नहीं आती अमृतवाणी जी। क्यों? कोई खड़ा ही नहीं होता देने के लिए, अपने आप लोग। अरे भाई, कोई देगा अमृतवाणी जी तो आपको लेनी भी आएगी कि मुझे दी है अमृतवाणी जी, ना जाने कौन पधारे हैं देने। होता है ऐसे। कैसे लंच देना है, कैसे लंच परोसना है, कैसे आपने अमृतवाणी जी बांटनी है। देखो कैसे रोंगटे खड़े हुए। क्या पता गुरुदेव पधारे हैं किसी में और आपने अमृतवाणी जी उनको दिए। सो ये चीजें जो जिन संचालकों को श्री राम शरणम की आत्मा का नहीं पता, जिन संचालकों को स्वामी जी महाराज ने स्पर्श नहीं किया, वो कैसे कर सकते हैं ये सब? हाँ, क्यों? आपको एक ही देह का इंतजार होता है, आपकी एक ही देह पर नजर होती है, बस। दैट इज वाई यू कम टू श्री राम शरणम। श्री अधिष्ठान जी मुस्कुराते हुए देखे हैं कभी? अरे वो तो चक्र है, वो तो सूर्य। अरे नहीं भाई, मुस्कुराते हैं। श्री अधिष्ठान जी के अंदर से बाजू निकालते देखिए कि आजा गले लगाने। नहीं, वो तो फोटो पड़ी है। पर जिसको दिखते हैं उससे ईर्ष्या क्यों? उससे ईर्ष्या क्यों? उस ईर्ष्या, ये शब्द ढिंढोरा पीटना ईर्ष्या का शब्द है। क्योंकि हमें नहीं दिख रहे, हमें नहीं ऐसे हो रहा, इसलिए वो ढिंढोरा पीटती है। ढिंढोरा मत पीटो, हमें प्रॉब्लम होती है, हमें एलर्जी, खुजली होनी शुरू हो जाती है कि हमें कुछ मिसिंग है। राइट? तो ये रामोपासना महाराज ने उन साधकों के लिए आरंभ की है जो स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं को वर्ड टू वर्ड फॉलो करना चाहते हैं। ये नहीं कि कहीं से सुना वो पता लग गया ऐसे करने। ये है कि स्वामी जी महाराज क्या चाहते हैं, स्वामी जी महाराज को क्या पसंद है, स्वामी जी महाराज का क्या बेसिस है हर एक चीज का। तू बताएगी हमें? तू बताएगी हमें? नहीं, पूछोगे तो पता चलेगा, वैसे तो नहीं बताने वाली। पूछोगे तो ही पता चलेगा, वैसे तो नहीं बताती, वैसे तो नहीं बताती। 20 से ज्यादा लोग पसंद नहीं करते कोई भी पोस्ट, 20 से ज्यादा, ये स्टैंडर्ड है। तो कौन पसंद करते हैं उन्हीं को पता चलता है, ऐसे ही थोड़ा ना पता चल जाएगा। हाँ, नहीं तो स्वामी जी महाराज देने वाले हैं, उससे अधिक कैसे मिलेगा? ये बात। सो ये हमारी एक लाइफ टाइम मिली है, हमें नहीं पता आगे क्या है। उस लाइफ टाइम में अगर किसी का कोई पैशन है, कोई कुछ करना चाहता है,
यहाँ पे जी भर के आप अपने अंदर चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, अपने माइंड को कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकते हैं, जॉयफुल, कुछ मर्जी, सब कुछ पॉसिबल है इनसे, सब कुछ पॉसिबल है, राइट? सब कुछ पॉसिबल है स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं को करने से। मैं ऑर्डिनरी हूँ बिल्कुल, राइट? हर चीज में ऑर्डिनरी, लेकिन देखिए किन किन को खुजली होती है, richest of the richest, position of the positions, right? Experience, being in vicinity of Gurudev, right? Rich, rich. मैं तो सबसे छोटी हूँ, मुझे इसका कुछ भी नहीं है, मेरे पास ये कुछ भी नहीं है, राइट? सो ये देखिए, ये गुरुदेव कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता, गुरुदेव करते हैं, कर रहे हैं, और इसीलिए कर रहे हैं कि लास्ट ब्रेथ बची है, अभी लास्ट ब्रेथ बची है, कर जाओ, दैट्स इट। या ठीक है जी, तो समय तो बहुत सुंदर हो गया हमारा, और हम प्लानर्स अच्छे से लिखेंगे, प्लानर्स पर फोकस रहेंगे हम, और फिर या कोई क्वेश्चन, अभी भी कोई क्वेश्चन जो कि हम पूछना चाह रहे हैं, पूछ सकते हैं। पूछिए रिया। अब कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मतलब हमारे हिसाब से वो जो चीजें कर रहे हैं वो अनएथिकल है, और उनसे उनका तो भला हो रहा है पर दूसरों का नुकसान हो रहा है, या मतलब दूसरों का डाउनग्रेड, मतलब वो इंटेंशनली किसी का बुरा करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ। तो ऐसे में मतलब ऐसे में फील आता है कि ये हमारे प्रारब्ध है जो मतलब बुरा हमारे साथ वो कर रहे हैं, या फिर उनके ऊपर कुछ ऐसा हो रहा है, या तो अगर हम सबसे सबसे सुंदर चीज़ है कि हमारे आगे कोई सिचुएशन आई है, राइट? हमारे आगे कोई सिचुएशन आई है, वो कोई भी हो सकता है, वो आज ए इंसान है, कल बी इंसान हो सकता है, कल सी हो सकता है, राइट? अब मेरे आगे सिचुएशन आई है और मुझे लग रहा है, जैसे आपने कहा कि मुझे लग रहा है मेरे लिए ठीक नहीं है, राइट? ये चीज़ कह रहे हैं, आपको ठीक नहीं लग रहा कि मेरे साथ जो हो रहा है, ऐसे कह रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पर मुझे ये देखना है, क्या ये मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा, या प्रभु मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कुछ ग्रो करने की। तो ऐसे में फिर मतलब जब ऐसे में फिर वो एट द एंड तो वही आता है, या जो हम मान के चलते हैं कि भाई गुरुदेव हमारे साथ है और जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, मतलब देयर इज समथिंग गुड इन एवरीथिंग, वो वाली चीज। नहीं, पर मन नहीं मानता, हम हैप्पी नहीं होते, हम बोल तो देते हैं लेकिन हम जॉयफुल नहीं होते। फर्स्ट स्ट्राइक पे तो वो बुरा लगता ही है, आफ्टर दैट कि हाँ चलो ठीक है, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, वो चीज एक्सेप्टेंस में आ जाती है। ये चीज़ भी ठीक है, लेकिन देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स mentally, psychologically that we need to grow. Their fears, their insecurity, there is oh my god, क्या समझेंगे, I'm not capable, I don't have it in me, वो जो अंदर वॉइसेस बोलना शुरू कर देती हैं और जो हमें खाना शुरू कर देती हैं। सो एक एक चीज़ जो हमें ट्रबल करती है, वो हमें देखनी है, वो प्लानर्स ये काम करते हैं कि कौन सी नेगेटिविटी आई है। और फिर जब हम गुरुजनों का जिस तरह हम सिखाते हैं, जिस तरह का हम जाप करते हैं, और वो चीज़ एक्चुअली में सिचुएशन जो होती है वो ठीक है, आई है, लेकिन देर इज सो मेनी अदर थिंग्स इनसाइड ऑफ अस दैट नीड टू ईदर गो अवे और अपग्रेडेड। ठीक है, जैसे कि फियर है, जैसे कि लोग क्या सोचेंगे, राइट? और जैसे कि मैं ठीक नहीं कर रही, वो कॉन्फिडेंस की एंजाइटी होना शुरू किया, मेरा काम ठीक है कि नहीं। तो देखिए, एक छोटी सी चीज़ है, मैंने जैसे सीखा, मुझे
अगर महाराज ने सत्य के रास्ते पे चलाया तो महाराज ने मुझे कार्य क्षेत्र में मेरा उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन करना साफ करवाया कि समय पर करो डॉक्यूमेंटेशन। और जो हाँ ना में दृढ़ता कि अगर तुमने बोला है ये डेट तक मिलेगा और उसके बाद नंबर कटेंगे, स्टिक ऑन इट। फिर मुझे सिखाया पॉलिसीज देखो क्या है, डिस्ट्रिक्ट की पॉलिसीज क्या है, वो मैं लेके आई। जो मैंने सीखा वो मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया। ये है भाई डिस्ट्रिक्ट की पॉलिसी, हमें और कुछ नहीं पता, हम ऐसे चलेंगे, राइट। सो उसके वो फिर उनके साथ चला। पर जबकि एक स्कूल सिस्टम और बाकी टीचर्स ऐसे नहीं करते हैं, एक दिन में सबको पास कर देते हैं। लेकिन स्वामी जी मुझे ऐसा नहीं चाहते थे। तो मुझे बहुत झटके लगते, मेरी बहुत गलतियां निकलती, मुझे बहुत बैठना पड़ता है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। और फिर जब मुझे वो झिल्ली लगी कि आई डोंट वांट टू सिट हियर, तो फिर महाराज ने फिर काम करवाने शुरू किए कि ठीक है वहां नहीं बैठना तो काम अपने उच्चतर करो। फिर अब सबको पता चल गया भाई ये नहीं हिलेगी, ये पॉलिसी से जाती है, इसका काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। फिर ऊपर से आने लग गया कि ये नहीं हिलेगी, इसका काम करो, राइट। उसके बावजूद भी आपको चैलेंजेस खत्म नहीं होते। क्यों? क्योंकि प्रभु आपको आपने कहा है कि ठीक है मुझे आप चलाइए और मुझे ग्रोथ चाहिए। और मैं क्या है, मेरी कोई सैलरी तो ना इससे बढ़ रही है, कुछ नहीं बढ़ा, बट मेरी पर्सनैलिटी जो है, मेरे काम करने का ढंग जो है, मेरी जो रेपुटेशन है किसी काम में, वो बिल्कुल बदल गई। क्यों? स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं को अपना के। सो जहां भी मैं ढीला होती मुझे कोई बच्चा बोल देता, मिस महाजन फर्म रही है, राइट। कई बार मैं उनसे शेयर करती, ऐसा हो गया ऐसा हो गया, कहते नहीं 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 ऐसा नहीं करना आपको। बच्चे कई बार बहुत स्ट्रांग होते हैं, बिल्कुल नहीं। और मैं खड़ी रही बच्चों के कारण, 1 साल दूसरा साल आराम से निकल गया। लेकिन और चैलेंजेस आए, करना ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि आपकी पॉपुलेशन ऐसे आती है। अब क्या करो, अब फिर इतने सारे नहीं चल रहे, क्या करो क्या करो। अब आप गड़बड़ नहीं करना चाहते ग्रेड्स में, लेकिन महाराज ने सोल्यूशन दिया, ऐसे करो। यू वोंट बिलीव इट रिया, जो महाराज ने मेरे क्लासरूम में करवाया और मैंने शेयर किया अपने सीनियर्स के साथ कि मैं ये करने लगी हूँ, मैं कोई ग्रेड चेंज नहीं करूँगी, पर ये मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। वही चीज़ डिस्ट्रिक्ट स्टेट से आई कि नेक्स्ट ईयर ये चीज़ लागू होगी। और मेरे फिर यहाँ से जो गए थे वे कह चुके कि ये तो हमारे टीचर्स ने ऑलरेडी लागू कर दिया है। ये है स्वामी जी महाराज। क्यों? क्योंकि आपकी एसेट ग्रोथ नहीं है, कोई भी फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, पोजीशन की कोई ग्रोथ नहीं है, लेकिन आपके काम की ग्रोथ हो रही है। यू सी। सो इसलिए हम चाहे उस पोजीशन पे हैं, लेकिन उसी पोजीशन पे हम स्वामी जी को कनेक्ट होके कैसे हमारा अंदर ग्रोथ होती है, कैसे हम ब्लॉसम करते हैं, यू नो, दैट इज जस्ट अमेजिंग। और फिर इस चीज में हम दूसरे को क्रेडिट देते हुए हमें प्रॉब्लम नहीं होती, राइट। जैसे जो लोग एम्बिशियस होते हैं, राइट, इवन पोजीशन पर मेरे साथ हर जगह सेम चीज हो चलती है, तो मेरे लिए एक चीज को देखना सेम इजी रहता है कि और यहाँ पे भी वही चीज आ गई। तो जब एम्बिशियस लोग होते हैं जो चाहते हैं कि सिर्फ उनका नाम हो, उनसे जाए, और एक टीचर अपने बलबूते पे कर रही है सब कुछ, तो उनको कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। लेकिन महाराज बोलते हैं चल भाई। तो फिर अभी भी जैसे मैंने लिखा अपने हेड को, कोई डे था सेलिब्रेट करने का, और फिर मेरा पोस्ट भी जाते हैं कि ऐसे 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 हमने इतना सारा किया। तो उसके बाद तो प्रॉब्लम हो जाती है, आपको फील हो जाता है कि किसी को प्रॉब्लम हो गई है इस चीज़ से। तो वहाँ पे लिखा कि देखिए आप कितना सुंदर लर्न किए हैं, और वो लर्निंग से आप कितना सुंदर ग्रो किए हैं। वही चीज़ जो आपने अपने साथ किया, वही चीज़ आपने हमारे को करने दी, ग्रो करने दिया, ब्लॉसम करने दिया, और जैसे हम हैं वैसे स्वीकार किया। चाहे धक्के मार के किया, पर फिर भी कहीं तो सिग्नेचर आता ही है ना उनका।
तो क्रेडिट देना दूसरे को, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम खुल के क्रेडिट, सच्चा क्रेडिट दे सकते हैं। हम उनको उनके नए प्रोग्राम्स में विश कर सकते हैं कि आपके ये प्रोग्राम सफल हों, राइट, और आप ऐसे ही ग्रो करते जाएं। एविडेंस भी देते हैं कि कैसे चेंजेस लाए आप। सो ये चीज़ होती है, जब आप खुद ग्रो करते हो आपको इतनी सेटिस्फैक्शन मिलती है, आप दूसरों को भी ग्रो करने के लिए और उनके जो कार्य हैं उनको अप्रिशिएट कर सकते हो। लेकिन कई लोगों को भूख हो जाती है, वो हर बार ही चाहते हैं कि हमारा ही सिर्फ नाम हो, तेरा नाम ना हो। जब ये प्रॉब्लम आ जाती है, ये डिफरेंस है, ये संस्था के लोगों में और ये कार्य के लोगों में ये डिफरेंस है कि अगर उनका करते हैं और आप भी ग्रो करें, ठीक है। यहाँ पे है कि तेरा नाम ना हो, बस हमारा ही नाम हो, वहाँ पे फिर वो ऑनगोइंग रहता है। वहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं आपको क्रेडिट दे सकती हूँ, बहुत अच्छा क्रेडिट दे सकती हूँ, लेकिन जो जो काम है तो है, यू नो, ये चीज़ डिफरेंट। तो ये चीज़ ग्रोथ होती है, भले के लिए हो रहा है, पर वो आइडेंटिफाई करना क्या भला है भाई, हेलो, मुझे नहीं दिख रहा क्या भला है हाँ, वो पिन पॉइंट कर पाना कि भला क्या है, क्या चीज़ें मुझे इम्प्रूव करनी है, वो यहाँ पे जितना हम उनका कहना मानते हैं वो हमें दिखने लग जाएंगी। यू नो, जैसे कल किसी ने कहा, शी इज़ यंग, उसने कहा आंटी मैं अपने आप को देख, वो प्लानर नहीं लिख रही हैं, और उसने कहा कि मुझे मैं देख रही हूँ कि ना मुझे लोगों से अप्रिशिएशन की भूख बढ़ गई है। देखिए, पिन पॉइंट करके, और कहते अब वो ना वृक्ष बन गया है इनका ये तो अब गड़बड़ हो गई। कहती मुझे इतनी भूख हो गई है कि मैं थोड़ा सा भी काम करूँ ना मुझे स्टिकर मिले लोग मुझे देखें, मुझे करें। इट इज़ अ नेचुरल थिंग, लेकिन अगर आपको पता है ये कंसर्न है, तो ये जो प्लानर्स हैं, आप लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे उसकी सोल्यूशन सही तरह आ जाती है। तो ये पिन पॉइंट करना इज़ अ ब्लेसिंग कि मुझे भूख हो गई है इस चीज़ की, है ना, ये चीज़ करती है रामोपासना। या सो आप अपने प्लानर्स कीजिएगा, और ज़रूर ऑनलाइन, जो अगर आपके एरिया में जहाँ आप रहते हैं वहाँ लोकल सत्संग नहीं है अगर, तो ज़रूर ऑनलाइन सत्संग, ये अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिनके रीजन में सत्संग नहीं है। बैठिएगा और मेडिटेट कीजिएगा सारा टाइम, बहुत अच्छा लगेगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। फिर वो प्लानर में लिखिए क्या सीखा, यू नो, बी अ सेल्फ लर्नर एंड यू विल स्टार्ट इम्प्रूविंग। या यस, सो जो भला हो रहा है हम मान रहे हैं कि प्रभु भला कर रहे हैं, पर क्या भला हो रहा है ये भी पता चले तो बहुत अच्छा है फिर हम उस पर काम कर सकते हैं। या बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, बढ़िया बढ़िया। पर ये संगति बहुत अच्छी है, हम गुरुजनों की चर्चा करते हैं और फिर उनके थॉट से फिर हम इम्प्रूव करते हैं, मेन तो चीज़ वही है। तो ये संगति बहुत अच्छी है, क्यों? इसका संगति के हेड ये है, हेड ये है, ये बात। इनको इनको चर्चा करना, इनको क्या पसंद है वो बहुत पसंद है, बहुत अच्छी रहती है। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप आए, समय निकाला, और गुरुजनों की इतनी सुंदर चर्चा हुई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद राम राम बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। राम राम।
अमृत वाणी मान। राम नाम में राम को सदा विराजत जान। राम नाम मंगलकारी विघ्नहारी संहारकारी। राम नाम शुभ शकुन महान। स्वस्ति श्री राम राम श्री राम
निश्चय